अभिनेत्री और सीएम विजय की दोस्त त्रिशा कृष्णन पर अभद्र टिप्पणी के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं होगा। ऐसा होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान करने पर, सनातन को डेंगू मलेरिया बताने पर, देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने पर भी सीएम विजय इसी तरह से सख्ती दिखाते तो कानून पर भरोसा और भी शायद मजबूत हो जाता। आप जरा सोचिए, एक नेता उदयनिधि स्टालिन जो सनातन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी कई मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन इस बार त्रिशा पर बयान दिया तो उन्हें कोई रियायत नहीं मिल सकी। दरअसल तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उदयनिधि स्टालिन ने सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री त्रिशा को लेकर दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की है, जो महिलाओं का अपमान है। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग तक भी ये पूरी शिकायत पहुंच गई और फिर मामले ने तूल पकड़ लिया और उसके बाद एक्शन लिया गया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि उदयनिधि स्टालिन ने सफाई देते हुए यह भी कह दिया कि उनका इशारा त्रिशा की तरफ था ही नहीं, बल्कि कावेरी नदी की ओर था। लेकिन उनके भाषण का वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष ने इसे अशोभनीय बताया और विजय की पार्टी ने इसे महिलाओं का अपमान करार देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। आखिरकार मामला एफआईआर और गिरफ्तारी तक पहुंच गया। अब अगर उदयनिधि स्टालिन के पिछले कुछ वर्षों के सार्वजनिक बयानों पर नजर डालते हैं तो एक सिलसिला जरूर दिखाई देता है। 2023 याद करिए, जब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए उसके उन्मूलन की बात कही थी। विवाद बढ़ा, मुकदमे दर्ज हुए और देश भर में इसका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने ना तो बयान को वापस लिया और ना ही वो माफी मांगते हुए नजर आए। अब हैरानी की बात यह है कि हाल ही में 2026 में ही सत्ता जब बदली, उसके बाद भी उनकी भाषा नहीं बदली। तमिलनाडु विधानसभा में आप सोचिए, नए नवेले मुख्यमंत्री विजय की मौजूदगी वहां पर थी और इसी मौजूदगी में उन्होंने एक बार फिर से सनातन को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। अब इसीलिए आप सोचिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो धार्मिक सह अस्तित्व की वो एक बड़ी मिसाल है। आप जानते हैं कैसे? विजय कई मर्तबा सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी मां हिंदू है, पिता ईसाई हैं और उन्हें बचपन से ही किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रखा गया। वो मंदिर, चर्च, दरगाह तीनों जगह आस्था रखते हैं। तो क्या उनके सनातन विरोधी बयान पर भी इसी तरह से उन्हें सख्ती नहीं दिखानी चाहिए थी? अब यही वजह है कि आज त्रिशा पर टिप्पणी वाले विवाद के साथ उनके जो पुराने बयान हैं स्टालिन के, वो चर्चा में आ गए हैं। सवाल फिर एक एफआईआर का नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा का है। अगर महिलाओं के सम्मान पर अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है तो करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयान पर भी उसी कसौटी पर परखे जाने चाहिए। कानून का सबसे बड़ा गुण उसकी निष्पक्षता ही होती है। अगर महिलाओं के सम्मान पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर इसी तरह कानून का शिकंजा कसा जाता है, बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन इसी तरह से करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयान भी उसी गंभीरता के साथ देखे जाने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सम्मान चुनिंदा नहीं हो सकता। मर्यादा का पैमाना सबके लिए एक जैसा और बराबर होना चाहिए।